हेलो एवरीवन। हमारी हरियाणा वन लाइनर सीरीज चल रही थी, हिस्ट्री की वन लाइनर सीरीज चल रही है और आज से हम स्टार्ट करते हैं इंडियन ज्योग्राफी की भी वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज। तो देखिए वहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, भारत के भूगोल की सामान्य जानकारी कि भारत कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ है, कहाँ स्थित है, किस अक्षांश में है, किन देशांतरों के बीच में स्थित है, किन किन के साथ उनकी बाउंड्री मिली हुई है और सब चीज़ हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो स्टार्टिंग हम करते हैं हमारे इंडियन मैप से ही, ठीक है। तो भारत वैसे कहाँ स्थित है, ये आपका मान लो ग्लोब है, तो भारत इसमें कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे स्थित है भारत इसमें। ये आपका नॉर्थ पॉइंट होता है, ये साउथ पोल है, ये ईस्ट है एंड दिस इज़ वेस्ट। तो इंडिया कहाँ पे है, इंडिया कहीं जो आपकी कर्क रेखा है 23.5 डिग्री की, इसके यहाँ पे ये इंडिया स्थित है। तो ये कौन से गोलार्ध में हो गया भाई, ये हो गया आपके उत्तरी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में है इंडिया, उत्तरी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में हो गया, उत्तरी गोलार्ध में है इंडिया। किस गोलार्ध में है भाई, उत्तरी गोलार्ध में है। और जो किस अक्षांश के बीच बीच में है, किस अक्षांश के बीच बीच में, देखो यहाँ पे क्या होता है 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, तो यहाँ पे कहीं कितने डिग्री अक्षांश है 8 डिग्री, यानी कि जो ये पॉइंट है ये कहाँ पे है 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में। ये उत्तरी अक्षांश का पोर्शन हो गया ना आपका, ये वाला पोर्शन कौन सा हो गया भाई, उत्तरी अक्षांश का हो गया। तो जो भारत है वो किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किन किन अक्षांशों के बीच में स्थित है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और किन देशांतरों के बीच में स्थित है, ये आपके कौन सी रेखाएं होती है, ये देशांतर रेखाएं होती है। जो हॉरिजॉन्टल आपकी वर्टिकल्स होती हैं, ये कौन सी रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाओं में कहाँ कहाँ स्थित है, देशांतरों में कितना है 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी क्यों बोला गया है, क्योंकि ये कौन सा देशांतर हो गया, ये यहाँ किस साइड जा रहा है, पूर्व में जा रहा है। तो कौन से देशांतर में हो गया भाई, पूर्वी देशांतर में, ठीक है। भारत पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या बन गया, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, किन अक्षांशों के बीच में स्थित है 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में भारत स्थित है। और वैसे देखो जो हमारा पोर्शन है अंडोमान निकोबार द्वीप समूह है, जो यहाँ पे ये ऐसे बने हुए हैं, इनके अकॉर्डिंग कितना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर संपूर्ण भारत का बोले तो संपूर्ण भारत का क्या हो जाएगा अक्षांशीय विस्तार, 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। और भारत का क्षेत्रफल कितना है भाई, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। लेकिन पॉपुलेशन में पहले दूसरे पोजीशन पे था, अब किस पे आ चुका है, फर्स्ट पोजीशन पे आ चुका है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का कौन सा बड़ा देश है भाई, 7वां बड़ा देश है। और जनसंख्या की दृष्टि से पहला बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत अगर 7वां बड़ा देश है तो उससे पहले 6 बड़े देश होंगे। कौन कौन से देश हैं जो 6 बड़े हैं, रशिया, कनाडा, चीन, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और 8वां बड़ा देश कौन सा है भाई, अर्जेंटीना। 8वां बड़ा देश कौन सा है, अर्जेंटीना। तो क्या हम स्टार्ट करें, चलो हम स्टार्ट करते हैं। फिर मैप भी साथ के साथ करेंगे भाई, ज्योग्राफी विदाउट मैप ना के बराबर है। जितना आप मैप पे देख के करोगे आपको उतना ही बेनिफिट होगा। तो देखिए चलो स्टार्ट करते हैं। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से मुख्य भूमि, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। यह विश्व का 7वां बड़ा देश है, 7वां बड़ा देश है। और जो इससे 6 बड़े देश है वो कौन कौन से हैं भाई, रूस है,
यूएसए है, कनाडा है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है और चीन है। ये इससे 6 बड़े देश हैं। और 8वां बड़ा देश कौन सा है भैया आपका? अर्जेंटीना। ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा शहर, शहर कह लो या देश कह लो, इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और माइल्स में कितना है? 12,69,219 वर्ग मील। भारत की जमीनी सीमा कितनी है भाई? जमीनी सीमा 15,200 किलोमीटर। और समुद्र तट की कितनी है? 7516.5 किलोमीटर। देखो कैसे, जमीनी सीमा क्या होती है आपकी? ये कंप्लीट बाउंड्री, ये कंप्लीट बाउंड्री है, ये आपकी कंप्लीट बाउंड्री। ये कितनी है भाई कंप्लीट बाउंड्री? 15,200 किलोमीटर। और जो सिर्फ समुद्री तट है, समुद्री तट इन द सेंस जो सिर्फ यहाँ से, जहाँ से समुद्र लगता है, ये कितनी है? 7516.5 किलोमीटर। कितनी है? 7516.5 किलोमीटर। ठीक है। 6 किलोमीटर, 1516.6 किलोमीटर। भाई ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ चुके हैं कि जमीनी सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और समुद्र तट की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। ठीक है। और तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। ये भी लिख लो, तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है भाई? 6100 किलोमीटर। भारत की जलवायु मोटे तौर पर कैसी है भाई? उष्णकटिबंधीय मानसून के रूप में जानते हैं। ठीक है। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसून, उष्णकटिबंधीय मानसून है भारत की जलवायु। भारत में कैसी कैसी चीजें देखने को मिलती है, यानी कि भारत के अंदर कैसे कैसे स्थान है? पहाड़ मिलेंगे, घाटियां हैं, मैदानी भाग भी हैं, पठार भी है और रेगिस्तान भी है। ऐसी ऐसी भू आकृतियां भारत में देखने को मिलती है। भारत की मुख्य भूमि कितने क्षेत्रों में विभाजित है? 4 क्षेत्रों में विभाजित है। 4 क्षेत्रों में शामिल है। कौन कौन से? जैसे महान पर्वतीय क्षेत्र, जो आपका सारा नॉर्दर्न पॉइंट हो गया इंडिया का। फिर आपका गंगा और सिंधु के मैदान, रेगिस्तानी क्षेत्र आ गया और दक्षिण प्रायद्वीपीय। किन 4 क्षेत्रों में शामिल है? महान पर्वतीय क्षेत्र, गंगा और सिंधु के मैदान, रेगिस्तानी क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र। ठीक है। देखो जैसे ये आपको भी दिखाई देती हूँ मैं, मैप में ही करेंगे हम ये सारी चीज़, मैप में करने से ज़्यादा आता है भाई। देखो ये आपका कौन सा एरिया हो गया? पर्वतीय क्षेत्र हो गया। ये आपका कौन सा हो गया? गंगा यमुना प्रांत हो गया। ये आपका कौन सा हो गया? सिंध प्रांत हो गया। यहाँ क्या आ गया आपका? राजस्थान आ गया। और ये क्या हो गया आपका? दक्षिण प्रायद्वीपीय भाग हो गया। ठीक है। भारत के प्रमुख द्वीप कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं भाई? अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। कौन कौन से द्वीप समूह हैं? कौन कौन से आइलैंड्स हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। भारत की सीमाएं किन देशों से लगती है भाई? किन देशों में लगती है? मान लो ये आपका इंडिया है, मेरे को इंडिया का मैप इतना, मेरी भाई ड्राइंग बहुत बुरी है, चलो बनाने की कोशिश करते हैं यहीं पे। ये मान लो इंडिया है आपका। ठीक है। इसके उत्तर में यहाँ पे क्या है? तिब्बत है। यहाँ पे क्या है? तिब्बत। जो तिब्बत पे किसने कब्जा कर लिया है भाई? अब चाइना ने कर लिया है, चीन ने कब्जा कर लिया है। ठीक है। फिर क्या है? चाइना है। यहाँ पे चाइना भी लगता है, यहाँ पे भी लगता है चाइना, आपके उत्तराखंड के पास से और आपके अरुणाचल प्रदेश के एरिया से। फिर नेपाल है। नेपाल कहाँ पे है? यहाँ पे नेपाल है। भूटान कहाँ है? यहाँ पे आपका भूटान है। ठीक है। भारत की सीमाएं कहाँ कहाँ से लगती हैं? उत्तर में तिब्बत, चीन, नेपाल और भूटान से। किस किस से लगती है? तिब्बत, चीन, नेपाल और भूटान से। सीमाओं में स्थित देश कौन कौन से हैं भाई?
पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, फिर वहाँ से आपका म्यांमार हो जाएगा जो ईस्ट साइड है, पश्चिमी बंगाल हो जाएगा पूर्व में, श्रीलंका हो जाएगा जिससे भारत का समुद्र तट मिलता है। श्रीलंका से क्या मिलता है, हमारा समुद्र तट मिलता है ना, समुद्र के संकीर्ण नहर द्वारा अलग किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पाक स्टेट, पाक स्ट्रेट या पाक स्ट्रेट भी कह देते हैं, और मन्नार की खाड़ी के द्वारा। देखो जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो ये चीज़ है ये आपकी क्या है, पाक स्ट्रेट है, और मन्नार की खाड़ी भी यहाँ पे है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी भी इस एरिया में है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, पाक स्ट्रेट। और ये क्वेश्चन आता है कि हिंदुस्तान और जो आपका श्रीलंका है ये किस उससे अलग होता है, पाक स्ट्रेट से और मन्नार की खाड़ी के से। 16.6 किलोमीटर मुख्य भूमि, जिसमें आपका लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और द्वीप समूह भी शामिल है। जो था ना समुद्र के तट, समुद्र से जो पानी से रेखाएं लगती हैं, उनमें कौन कौन सी चीज़ शामिल, आपके दोनों द्वीप शामिल हैं, और आपके जो गुजरात और ये जितनी नीचे की साइड से ये स्टेट्स हैं ये सब इसमें शामिल हैं। भारत में कैसी जलवायु है, बताया था भाई उष्णकटिबंधीय जलवायु है। कौन सी जलवायु है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है। परंतु भारत का जो अधिकांश उत्तरी भाग है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बाहर होने के बावजूद कैसी जलवायु मिलती है हमें, कैसी कैसी मिलती है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है और सूखी सर्दी भी पड़ती है ना। जैसे दिसंबर में, फरवरी में हमारे क्या होती है, सर्दियाँ होती हैं उत्तर भारत में। गर्मी कब होती है, मार्च से जून में होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून कब आती हैं, जून से सितंबर जो आपका मानसून पीरियड होता है। और जो मानसून के बाद का, यानी कि ये नहीं कहते लेटर मानसून, वो कब होती है, अक्टूबर नवंबर में। कब होती है भाई, अक्टूबर नवंबर में। और जो भूभाग है वो 4 क्षेत्रों में विभाजित है। बताया था ना आपको, माउंटेन जोन पर्वतीय भाग, गंगा और सिंधु का मैदान, रेगिस्तान और दक्षिण पेनिसुला यानी कि दक्षिण प्रायद्वीप। भारत दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप के एक बड़े भूभाग पर फैला है। किस में है भारत, किस महाद्वीप में है, एशिया में है, एशिया के साउथ की तरफ है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी अधिकतम लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक, यानी कि ये कितनी लंबाई है, इसकी कितनी लंबाई है भाई, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और यहाँ से लेके इसकी वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट कह लो कितनी है, 2933 किलोमीटर। कितना एरिया कवर करता है ऐसे लाइन में, 2933 किलोमीटर। पूरा उत्तर से दक्षिण कितना करता है, 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम कितना करता है, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ठीक है, यह दुनिया का 7वां बड़ा देश है। इससे बड़े बड़े देश कौन कौन से हैं भाई, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये पहले क्या है, और भारत क्या है, पहले 7 बड़े देश है, और अर्जेंटीना 8वां बड़ा देश है। भारत की क्षेत्रीय सीमा से, यानी कि क्षेत्रीय सीमा समुद्र मील से कितने किलोमीटर तक फैली हुई है, 12 समुद्री मील तक, जिसको हम 21.9 किलोमीटर कह देते हैं। यानी कि ये आपका जो सी एरिया अरेबियन सी है, यहाँ से ये वाली इसकी सीमा कितने उसमें आती है, 12 समुद्री मील और 21.9 किलोमीटर समुद्र की ओर फैली हुई है। जिसमें आपके कौन कौन से द्वीप शामिल हो जाएंगे, आपके अंडमान और निकोबार दोनों आइलैंड शामिल होंगे। भारत की कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ पे होती है। कर्क रेखा पता है ना, 2 भागों में विभाजित कर देती है इंडिया को। जैसे मान लो ये इंडिया है ना, यहाँ से ये निकलती है ऐसे, ठीक है, तो ये इंडिया को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, 2 पार्ट्स में। और ये किस स्टेट से निकलती है, यहाँ से गुजरात से, फिर थोड़ा सा एरिया राजस्थान का आ जाता है, फिर यहाँ पे आपका एमपी है, मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के लगते ही छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ के
थोड़ा सा ऊपर से झारखंड से, फिर पश्चिमी बंगाल में से निकलती है और फिर त्रिपुरा और मिजोरम से होके ये निकल जाती है। ठीक है, किन 8 स्टेट से निकलती है? गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भाई? बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है भाई? कहाँ पर है? यहाँ पे है, ये यहाँ पे है ना, यहाँ पे। तो ये क्या है? बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में कौन सा आइलैंड है भाई? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और लक्षद्वीप अरब सागर में, जो आपका वेस्टर्न पॉइंट है, वेस्टर्न साइड क्या है? अरब सागर है। अरब सागर यानी कि यहाँ पे ये अरब सागर है, यहाँ पे आपका क्या है? लक्षद्वीप है। भारत अपनी सबसे पूर्वी और पश्चिमी बिंदुओं के बीच में 30 मिनट का समय अंतराल करता है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक के टाइम पीरियड में कितना डिफरेंस है? 30 मिनट का। ठीक है, जो दुनिया में अद्वितीय है। इसका मतलब है कि जब पश्चिम में दोपहर होती है तो पूर्व में उस टाइम दोपहर का आधा समय आ जाता है। पूरे देश के लिए मानक समय रेखा कितनी है? 82.5 डिग्री, जो आपके कहाँ से निकलती है? 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, जो आपके यूपी के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? मिर्जापुर से, जहाँ नैनी नाम की एक जगह है। ठीक है, इलाहाबाद के पास से। कहाँ से निकलती है भाई? 82.5 डिग्री से। ठीक है, और ग्रीनविच मीन टाइम जो जीएमटी होता है वो कहाँ से निकलता है? आपके ग्लोब के बिल्कुल मिड से, जीरो से, जो कहाँ पे है? इंग्लैंड में से निकलता है। और उसके और भारत के समय में कितना डिफरेंस है? 5.5 घंटे के। ये क्वेश्चन दोनों आ चुके हैं भाई, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद कर लेना। ग्रीनविच मीन टाइम और भारत के मानक समय में कितना डिफरेंस है? 5.5 घंटे का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है भाई? 5.5 घंटे का डिफरेंस है। ठीक है, और भारत का मानक समय कहाँ से निकलता है? इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से निकलता है, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, जो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे चलता है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड कितना चलता है? 5.5 घंटे आगे। और है ना, ये डिटेल बाद में समझाऊंगी कि कैसे कितना डिफरेंस होता है, कि भाई 1 डिग्री पे 4 मिनट का डिफरेंस आता है, जब हम थोड़ा सा और डीप में जाएंगे तब। भारत की मानक यमोत्तर उत्तर प्रदेश, जो आपकी मानक समय रेखा है, कहाँ कहाँ से निकलती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, ऐसे। ठीक है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कहाँ कहाँ हैं? जो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, ये इन स्टेट्स के साथ किसी भी अदर कंट्री की कोई बाउंड्री नहीं लगती। किस किस के साथ नहीं लगती? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा और दिल्ली के साथ। बाकी अन्य राज्यों की या तो सीमाएं लगती हैं या उनके समुद्र तट से मिलते हैं। भारत और चाइना के बीच प्रभावी सीमा कौन सी सीमा है भाई? भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा है भाई? मैकमोहन रेखा। और ये रेखा कब निर्धारित की गई थी? 1914 में निर्धारित की गई थी। कब निर्धारित की गई थी? 1914 में, शिमला सम्मेलन में। शिमला सम्मेलन में इसको निर्धारित किया गया था, 1914 में। ठीक है, और ये कितनी लंबाई बनाती है भाई? भारत और पाकिस्तान, भारत और चाइना के बीच में 4200, कितनी बनाती है भाई? क्या हो रहा है? 4224 किलोमीटर। ठीक है, भारत और चाइना के बीच में कौन सी सीमा है? मैकमोहन रेखा। कब बनाई गई थी? 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। इसकी उत्तर पूर्वी सीमा कितनी है? 4224 किलोमीटर। और भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी बनाई गई थी? डुरंड रेखा, जो 1896 में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। और ये रेखा ना अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी है। अब ये किन किन के बीच में? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि जो हमारा भारत का ये पोर्शन है भाई, अब ये किस में है?
पीओके में है। तो अब ये किसके बीच में चला गया? भारत और पाकिस्तान, उसके पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? डुरंड रेखा। कब निर्धारित की गई थी? 1896 में। किसके द्वारा? सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। और भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा। कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा, जो 15 अगस्त 1947 को एम रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। कब निर्धारित की गई थी? 15 अगस्त 1947 को, जिस दिन हमारा भारत आजाद हुआ था। तब जो सर एम रेड क्लिफ थे, उन्होंने ये रेखा निर्धारित की थी। ठीक है, मैकमोहन रेखा को क्या बोला जाता है? एलसी। भारत पाक सीमा कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एलओसी। कब निर्धारित की गई थी? 15 अगस्त 1947 को। किसके द्वारा की गई थी? एम रेड क्लिफ के द्वारा। भारत अफगानिस्तान के बीच और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच एक ही रेखा द्वारा सीमांकित किया गया, जिसे हम क्या बोलते हैं? डुरंड रेखा, जो कब निर्धारित की गई थी? 1896 में। किसके द्वारा? सर डुरंड द्वारा। पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। कौन सा? पाक जल संधि। और मन्नार की खाड़ी के द्वारा क्या होता है? भारत और श्रीलंका अलग होता है। भारत और श्रीलंका। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री देश कौन सा है? इंडोनेशिया, जो बिल्कुल निकोबार द्वीप समूह के पास है। ठीक है, श्रीलंका के बाद दूसरा कौन सा देश है समुद्री पड़ोसी देश? इंडोनेशिया, जो निकोबार द्वीप समूह के पास है। ठीक है, जो आपका ग्रेट निकोबार है ना, बिल्कुल जो अंतिम अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बिल्कुल अंतिम पॉइंट है, उसके पास, उसके दक्षिण में स्थित है भाई इंडोनेशिया। भारत और बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी भूमि साझा करता है। किसके साथ करता है भाई? बांग्लादेश के साथ। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि आपका जो एनसीआर एरिया है, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई और विशाखापट्टनम, ये क्या हैं? सारे महानगरीय क्षेत्र हैं। क्या हैं? ये सारे महानगरीय क्षेत्र हैं। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी भूमि साझा करता है। भारत में कुल कितने राज्य हैं भाई? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 370 हटने के बाद ऐड हो गया ना आपका लद्दाख। भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है? गुजरात। मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा और मणिपुर, ये सारी क्या हैं? आपके पूर्वी भाग के हैं। और इनको हम क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर्स। 7 सिस्टर्स, जिसमें आपका अरुणाचल प्रदेश भी आ जाता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भाई? राजस्थान है। कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 किलोमीटर। और राजस्थान के साथ कौन कौन सी स्टेट लगती हैं? पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात और पाकिस्तान का सिंध प्रदेश और पंजाब के कुछ प्रांत। ठीक है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, जिसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 3700 किलोमीटर। भारत में 12 प्रमुख नदियां तो वैसे बहुत हैं, पर 12 ही सबसे प्रमुख है। जैसे जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ये कहाँ से निकलती है भाई? तिब्बत में से। कहाँ से निकलती है? तिब्बत में से, जिसको हम क्या तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? ट्रांस बाउंड्री नदी के नाम से जानते हैं। उद्गम स्थल क्या है? तिब्बत मानसरोवर ना, तिब्बत मानसरोवर। तिब्बत से यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में प्रवेश करके बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। यानी कि कहाँ से? अब ये भी देख लो, यहां से इसका उद्गम स्थल है। यहां से ऐसे बहती 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 ये यहां से ऐसे प्रवेश करके ऐसे गिर जाती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई? गंगा नदी है। और भारत की सबसे पवित्र नदी और शुभ नदी भी माना जाता है गंगा की सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। यमुना की सहायक नदी कौन सी है? चंबल नदी। ये भी आपको है ना कंप्लीट मैं करवाऊंगी, तो उस टाइम आपको पूरा समझाऊंगी कहाँ से कैसे कैसे निकलती है, इनकी क्या क्या कितनी लंबाई है। ठीक है, क्या इनका उद्गम स्थल है, कहाँ जाके ये विलुप्त हो जाती हैं।
वो सारी चीज़ें आपको आगे आगे जैसे जैसे हमारे टॉपिक चलेंगे सब कवर होता चलेगा, क्योंकि आज तो सिर्फ हम इसकी सामान्य जानकारी कर रहे हैं ना। भारत की अन्य नदियां, जैसे महाराष्ट्र में गोदावरी होगी, महाबलेश्वर से कृष्णा निकलती है, मध्य प्रदेश में नर्मदा होगी, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में कावेरी है। जैसे कावेरी के ऊपर किन किन दो स्टेट्स का झगड़ा चल रहा है भाई, तमिलनाडु और कर्नाटक का, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में महानदी होगी। भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, जो किसका है आपका, दमन और द्वीप, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख कब बने? जब 370 हटी। भारत भूगोल के आधार पर भारत को कितने 6 भागों में विभाजित किया जाता है? 6 भागों में। कौन कौन से भाग में? पर्वतीय भाग, मैदानी भाग, पठारी भाग, तटीय मैदान, रेगिस्तान और द्वीप में। भारत अपनी राजनीतिक सीमाएं 7 देशों के साथ साझा करता है। राजनीतिक सीमाएं किस किस के साथ? पश्चिम में पाकिस्तान के साथ, उत्तर पूर्व में नेपाल के साथ, उत्तर पूर्व में चाइना के साथ, उत्तर पूर्व में भूटान के साथ, पूर्व में म्यांमार और पूर्व में बांग्लादेश और दक्षिण में श्रीलंका। किन किन के साथ करता है? पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका। साउथ में क्या है? श्रीलंका है। ईस्ट में क्या है आपका? बांग्लादेश, म्यांमार है। और उत्तर पूर्व में कौन सा है? भूटान है और चाइना है और नेपाल है। भारत एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े दक्षिण भाग में स्थित एक देश है। भारत दुनिया का पहला सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। पहले कौन सा था? चाइना, लेकिन अब क्या हो गया? इंडिया। भारत को एशिया का उपमहाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि भाई पहले टाइम पे इसके अंदर कुछ कंट्रीज आती हैं, जिस वजह से इसको उपमहाद्वीप बोला जाता है। भारत 3 महासागरों यानी कि हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से घिरा हुआ है। इन तीनों समुद्र, जो ये समुंदर हैं, भारत के तमिलनाडु में मौजूद कन्याकुमारी से मिलते हैं। तीनों का पॉइंट किससे मिलता है? तमिलनाडु में जो कन्याकुमारी है वहाँ से। भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। और सबसे दक्षिण में कौन सा है? तमिलनाडु। लेकिन दक्षिणतम पॉइंट कौन सा आपका? ग्रेट निकोबार का। कौन सा है? ग्रेट निकोबार का। कौन सा पॉइंट है भाई? ग्रेट निकोबार का। ये है। चलो कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी भी हम ले लेते हैं, एक्स्ट्रा चीज कर लेते हैं। एक दो मैप को देख के ही करेंगे, पर मैप को देख के करेंगे, क्योंकि मैप से देख के करेंगे तो ज़्यादा हमें बेनिफिट होगा। देखिए, ये सबसे हमारा नॉर्थ पॉइंट है, इंडिया का नॉर्थ पॉइंट है। इंडिया के नॉर्थ पॉइंट को हम क्या बोलते हैं भाई? इंदिरा क्या पॉइंट है? इंदिरा, ठीक है। भारत का सबसे उत्तर बिंदु कौन सा है? इंदिरा है। और जो आपके कन्याकुमारी के पास स्थित पॉइंट है यहाँ पे, इसको हम क्या बोल देते हैं? कन्याकुमारी पॉइंट। और दूसरा जो यहाँ पे सबसे दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु को हम क्या बोलते हैं? पिगमेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट। पिगमेलियन पॉइंट, ठीक है, जो आपका दक्षिणतम बिंदु है भारत का। दक्षिण बिंदु और दक्षिणतम बिंदु में डिफरेंस है भाई। और भारत है वो भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा मान लो यहाँ से कहीं से जा रही है। इस भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणतम बिंदु का डिस्टेंस कितना है? 876 किलोमीटर। कितना है भाई? 876 किलोमीटर। और उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा। दक्षिण बिंदु कौन सा है भाई? इंदिरा पॉइंट। और दक्षिणतम बिंदु कौन सा है भाई? पिगमेलियन पॉइंट, ठीक है। जैसे है ना कोलंबा पॉइंट, कुछ पॉइंट्स हैं। कोलंबा पॉइंट मुंबई में, पॉइंटर कालीमेरे तमिलनाडु में, और पॉइंट पेड्रो जफाना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में स्थित है, ठीक है ना। ये थे कुछ आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। और देखो, जैसे बांग्लादेश के साथ, ये बांग्लादेश है, ये ना बांग्लादेश, इसके साथ कौन कौन सा हमारा लगती, किस किस की बाउंड्री लगती है? मिजोरम की बाउंड्री लगती है, त्रिपुरा की बाउंड्री लगती है, आसाम की बाउंड्री लगती है, सिक्किम की बाउंड्री लगती है, और किसकी लगती है? हमारे पश्चिमी बंगाल की बाउंड्री लगती है। म्यांमार सीमा, देखो ये म्यांमार है, म्यांमार के साथ किस किस की लगती है? अरुणाचल प्रदेश की लगती है,
नागालैंड की लगती है, मणिपुर की लगती है और मिजोरम की लगती है। ठीक है, पूर्वोत्तर जैसे जो ये पूर्वोत्तर के राज्य है ना, ये कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा, असम, मेघालय, ये सारे इनको क्या बोला जाता है भाई? सेवन सिस्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेवन सिस्टर बोला जाता है। और भारत और पाकिस्तान की कौन कौन सी सीमा किस किस से मिलती है पाकिस्तान के साथ? जम्मू कश्मीर, हमारा जो पंजाब है और राजस्थान है, और थोड़ा सा हिस्सा गुजरात का भी, थोड़ा सा हिस्सा गुजरात का भी लगता है। और कर्क रेखा किन किन स्टेट से होकर गुजरती है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम में। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं भाई? आया था ना भारतीय उपमहाद्वीप, ये भी पॉइंट कर लो। कौन कौन से देश शामिल है भारतीय उपमहाद्वीप में? एक तो आपका पाकिस्तान है, एक नेपाल है, पाकिस्तान, नेपाल, फिर ये आपका यहाँ पे भूटान आ गया, और फिर आपका बांग्लादेश आ गया। ठीक है, यानी कि जो पहले किसी टाइम पे भारत का हिस्सा होते थे, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये किस में शामिल है? भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल हैं। और ना गुजरात की जो ये रेखा है, ठीक है, कितने किलोमीटर लंबी है भाई? ये 1200 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, और ये समुद्र तटरेखा से सबसे ज़्यादा मिलती है। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, कितनी? 1200 किलोमीटर। इसके बाद आंध्र प्रदेश की, इसके बाद किसकी लगती है भाई? आंध्र प्रदेश की, इतनी। ठीक है, भारत के टोटल 9 स्टेट्स हैं जो समुद्र तट से मिलते हैं। कौन कौन से हैं भाई? गुजरात हो गया आपका, फिर महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया आपका, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया। और अब तो तेलंगाना वेलंगाना ये सारे भी आ गए ना। चलो भाई, और भारत का क्षेत्रफल का विश्व में कितना है? 2.42%। ठीक है, भारत का एरिया वर्ल्ड के एरिया का कितना है? 2.42%। और विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट ले रहा है? 16.7%। भाई ये 2011 के अकॉर्डिंग अब तो और भी बढ़ गया होगा, लेकिन क्षेत्रफल तो सेम ही रहेगा ना, 2.42%। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है भाई? 2.4%। चलो भाई, ये थी आज की हमारी नॉर्मल सामान्य जानकारी भारत के भूगोल की, और आपकी फर्स्ट क्लास। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके लास्ट एग्जाम्स में आ चुके हैं और जो आगे आएंगे भी। सो हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या तो हरियाणा वन लाइनर या हिस्ट्री वन लाइनर, और इंडियन ज्योग्राफी की भी दूसरी क्लास आएगी। हैव अ गुड